एक बार की बात है, एक गरीब परिवार में एक कन्या थी, एकमात्र एक ही बेटी थी। बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई और शादी जहाँ हुई कुछ 1-2 सालों के बाद ही ससुर जी परलोक सिधार गए। अब जो माता जी थी वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, दुनियादारी की बहुत समझ भी नहीं थी। लोग जो समझा देते थे उसी को मानकर वो चला करती थी। लोगों ने कहा, अब बाबूजी की अंत्येष्टि होने के बाद और 13वीं के कर्म के लिए लोगों ने कहा कि भाई बाबूजी की जो अस्थियां हैं उसको तो गंगा जी में प्रवाहित करनी पड़ेगी, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। तो माता जो बहुत गरीब थी, माँ कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी अस्थियों को प्रवाहित करने, कि बहुत दूर है नदी जो है गंगा मैया, वो बहुत दूर है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, इतने खर्चे भी नहीं हैं कि मैं जाऊँ। तो माँ को अब कहते हैं ना, हर गांव में कुछ लोग होते हैं जिसको बोलते हैं चतुर लाल बुझक्कड़, समझदार, बहुत समझदार। तो उसी में से किसी एक समझदार ने माँ को सलाह दे दी, धीरे से बता दिया कान में कि देखो ये विधि है, ये कर लो, गंगा जी में अस्थियाँ प्रवाहित भी हो जाएंगी और तुम्हारे पति परमेश्वर तर भी जाएंगे और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ को वो सलाह बड़ी अच्छी लगी और माँ चिट्ठी लिखती है अपने दामाद जी को। चिट्ठी लिखती और कहती है कि दामाद जी आप आ जाओ, कि आपके ससुर जी नहीं रहे, आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो दामाद जी को जैसे खबर मिली, दामाद जी चले गए। अब दामाद जी जब पहुंचते हैं घर पे, तो दरवाजे पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैंड बाजे वाले लोग भी 2-4 लोग खड़े थे, जो ढोलक और कुछ वाद्ययंत्र लेकर खड़े थे। तो दामाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे स्वागत में लगता है सासू माँ ने बाजा बजाने वाले लोगों को बुलाया है। तो दामाद जी जैसे ही पहुँचे, सासू माँ पैर पघारती है, स्वागत करती है और बिठाती है, आसन पे बिठा देती है। दामाद जी का पूजन करती है, पूजा करती है और उसके बाद दामाद जी को 1 गिलास दूध देती है, 1 गिलास दूध देती है पीने के लिए। दामाद जी को लगा कि हो सकता है यहाँ का रिवाज यही होगा कि कोई दामाद जब आता है तो उसे दूध पिलाया जाता है। तो दामाद जी ने भी स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, यहाँ का रस्म होगा दूध पीने का, तो मैं दूध पी लेता हूँ। कुछ लोग भी वहाँ पे थे खड़े गांव के, और वो जो चतुरलाल थे वो भी खड़े थे। अब दामाद जी सबको देखते हैं और उसके बाद से दूध धीरे धीरे करके पूरा दूध पी लेते हैं। जब पूरा दूध पी लेते हैं तो सब लोग खुशी होकर ताली बजाने लगते हैं और जो वाद्य यंत्र वाले लोग हैं वो बाजा बजाने लगते हैं। बहुत तेजी तेजी से ढोल, ताशे, ड्रम सब बजाना शुरू कर देते हैं। खुशी में सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब सब खुश हो जाते हैं, जो मैया है वो भी खुश हो जाती है और माँ कहती है दामाद जी को हाथ जोड़कर कि आपने अपने ससुर जी को तार दिया, आपने अपने ससुर जी को तार दिया, बड़ी कृपा हुई आपकी। तो दामाद जी कहते हैं मैंने क्या किया, मैं तो बस आया हूँ, मैं तो कुछ किया नहीं। तो नहीं बाबू, आपने तो अपने ससुर जी को तार दिया। तो जब वो पूछे कि मैंने कैसे तारा, तो माता जी ने बताया कि वो जो चतुरलाल थे, समझदार इंसान गांव के, उन्होंने क्या कहा था कि तेरा गंगा जी में जाना तो संभव है नहीं, क्योंकि गंगा जी बहुत दूर है, जाओगी तो बहुत किराया लग जाएगा। लेकिन जहाँ पे तुमने अपनी बेटी की शादी की है वो घर गंगा के किनारे है, यानी जो तुम्हारा दामाद है वो गंगा के किनारे वाला है, तो वो उसे बुला लो। उसे बुला लिया और माता जी ने क्या किया कि दूध में बाबूजी की अस्थियां पीस के मिला के और 1 गिलास दूध में दे देती हैं और उसको दूध पिला देती हैं और वो दामाद जी पूरा दूध पी लेते हैं। अब दूध जब पी लेते हैं तो क्यों पिया, क्योंकि दामाद जी आए हैं गंगा जी के किनारे से, तो पेट में पानी तो होगा, गंगा जी का ही तो पानी होगा। पानी में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए दामाद जी को अस्थि मिलाकर, हड्डियों का चूरा मिलाकर, राख वाख मिलाकर दूध पिला देती हैं माता जी।
अब दामाद जी को जैसे ही पता चला कि इसमें हड्डियों का चूरा है और राख है, सब कुछ मैं गट गट करके पी गया हूँ, अब दामाद जी की तो हालत खराब होने लगी। अब बाबूजी तरे या न तरे, दामाद जी का लूज मोशन शुरू हो गया। अब बेचारे दामाद जी बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए। अब इतनी बीमारी बढ़ी उनकी, सासू माँ को लगा कि कहीं ससुर जी तो इसके चले ही गए, अब कहीं बेचारे इसकी भी तबीयत न खराब हो जाए, तो बड़ा पछताने लगी। फिर कोई वैद्य और चिकित्सक मिले और कोई बुजुर्ग इंसान मिले, उन्होंने कहा ऐसी गलती तुमने कैसे कर दी, बहुत समझदारी की ज़रूरत है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी गलती करोगे। जो मर्म है, ये कथा क्या कहती है कि ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, मगर जीने की जो कला है, सलीका है, वो समझे बिना अगर ज़िंदगी जिएंगे, कर्तव्य करेंगे, अच्छा भी काम करेंगे तो बुरे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए सोच समझ के करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। देवी भागवत महापुराण यही कहती है कि ज़िंदगी तो सभी को मिल जाती है, पशु पक्षी इंसान जानवर सभी को ज़िंदगी मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी को जीने की जो कला है उसको सीखनी पड़ती है। आप टीवी खरीदते हो, आप फ्रिज खरीदते हो, आप आजकल 1000 रुपये का भी मोबाइल खरीद लो, कोई मोटरसाइकिल खरीद लो, कार खरीद लो। आप देखते होगे कि किसी भी सामान को जब आप खरीदते हो तो उसके डब्बे में एक छोटी सी किताब रहती है, कुछ पन्ने रहते होते हैं ना माता जी, आप लोगों ने देखा, मोबाइल का भी रहता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे कैसे इस मोबाइल को चार्ज करना है, कितना वोल्टेज देना है, कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है। टीवी हो, फ्रिज हो, मोटरसाइकिल हो, सबके साथ में एक किताब आती है, एक पुस्तिका आती है ना। उसी को देखकर हम लोग सही से इस्तेमाल करते हैं और तब जाकर उस यंत्र की उम्र बड़ी होती है और हम बेहतर इस्तेमाल भी कर पाते हैं। कितना अच्छा होता ये जो 1000 रुपये का मोबाइल है या 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये का पंखा है, टीवी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनको जब हम खरीदते हैं तो किताब छप कर आती है, विधि बताई जाती है, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, जो जीवन है, इसकी कीमत कितनी है? आपको पता है आपकी ज़िंदगी की कीमत कितनी है? किसी को पता है? बाबूजी, लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितनी कीमत है? कुछ गिनती नहीं, कुछ गिनती नहीं। ये लाखों की भी ज़िंदगी हो सकती है और राख की भी ज़िंदगी हो सकती, किसी काम की नहीं हो सकती है। इंसान अपने प्रयास से इसकी कीमत को अनमोल बना देता है। यानी ये जो जीवन है, ये जो हमारी आंखें भी है ना, आंखें, इसकी भी कीमत लाखों में होती है। लोग जो आई डोनेशन करते हैं तो खरीदने वाले लाखों में, किडनी की कीमत लाखों में होती है, लीवर की कीमत लाखों में होती है, खून की भी कीमत होती है काफ़ी ज़्यादा महंगी। अगर पूरे शरीर के एक एक अंग का हिसाब लगाया जाए ना, तो ये करोड़ों का शरीर है जो लेकर घूमते हो आप। और तब भी लोग कहते हैं समाज में, मैं तो बड़ा गरीब हूँ। करोड़ों का शरीर लेकर घूम रहे हो और फिर भी कहते हो कि गरीब हो। तो हालत वही है कि 1000 रुपये के मोबाइल के लिए किताब आ रही है, 5000 के लिए, 5000 के टीवी के लिए भी किताब आ रही है, तो लाखों करोड़ों रुपए के इस शरीर के लिए भी तो एक किताब छपवानी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए ना, कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम अपना बैटरी कैसे चार्ज करें, हम अपने लीवर का ध्यान कैसे रखें, किडनी का ध्यान कैसे रखें। मन जब बेचैन अशांत हो, क्रोध आए, तब हम क्या करें? तो ऐसी कोई किताब आप लोगों को मिली है? जब आप लोग जन्म लिए तो कोई किताब आई आपके साथ? किसी के साथ नहीं आई? नहीं आई। भगवान जी को बोला जाए छपवाने के लिए, गलती कर दी आपने। मशीन भेजते हो तो किताब भेजवाते हो, कंपनी वाले भेजते हैं, और आप ऐसी मशीन भेज दी है, जटिल मशीन, इसके लिए कोई किताब ही नहीं भेजी आपने। जिए कैसे जीवन, है ना दुविधा। तो भगवान ने किताब, छोटी मोटी किताब नहीं भेजी है, बड़ी महंगी किताब, और 1, 2 नहीं, अनगिनत किताबें भेजी हैं। ये जितने वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, ये ग्रंथ, ये सारी किताबें मनुष्य के जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए है। ये सारे ग्रंथ उसी के हैं। वो टीवी वाली किताब तो छोटी सी होती है, 2-4 पन्ने की होती है, लेकिन ये लाखों पन्नों की किताब हमारे पास में है।
देवी भागवत महापुराण को कहते हैं कि सभी ग्रंथों का श्रृंगार है ये, सभी ग्रंथों का श्रृंगार। यानी जब आप करोड़ों रुपए का घर भी बना लोगे महल, तो उस महल को बनाने के बाद उसे सजाओगे ना माता। घर बनाने के बाद सजाएंगे कि नहीं, उसमें सुंदर पर्दे लगाएंगे, खिड़कियां अच्छे, रंगोली बनाएंगे, अच्छे से रंगाई करेंगे, पुताई करेंगे उसकी। यानी ये जो जिंदगी जो मिली है ये लाखों करोड़ों की है, लेकिन आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए देवी भागवत महापुराण है, जो सौंदर्य बढ़ा दे, जीवन को खूबसूरत कर दे, ऐसा ये ग्रंथ है। तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय, माँ आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभु की, और आप सभी की